अस्सलाम वालेकुम, आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं बदामी बाग के एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जहाँ पर 3 नौजवानों का कत्ल हो जाता है और वो दुश्मनी की भेड़ चढ़ जाता है। अभी रिसेंटली एक और के घर का मर्डर हुआ है। इनका जवान बेटा बिलाल जट उर्फ बाली जट जिसको कहा जाता है, वो उनका कहना है कि इन्होंने पुलिस ने जाली मुकाबले में उसको मरवा दिया है। उनकी वालदा, उनका भाई हमारे साथ हैं। आए उनकी वालदा से पूछते हैं ये सारा माजरा क्या है। ये दुश्मनी 2005 से चलती आ रही है और अब तक इनके 3 नौजवान बेटे इस दुश्मनी के भेड़ चढ़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम बेटा। मेरे बेटे ने तीन मार देते मेरे सामने। नानिया मेरे बिलाल को मारा, मेरे सामने नानी कल्प दे रही है, मेरे बेटे को मार देता। नवीद को नानी पुलिस ने कढ़ा के मारा। पहले मेरे महमूद को मारा, फिर मैंने नवीद को मारा। पुलिस ने मारा। पुलिस नानी का साढ़े वैर पई। पुलिस ही सब कुछ करा रही, शकील बट करा रहा साढ़े नाल। मैं किधर चल जा, मैं वहाँ हमारी औरत मैं किराए ते रहनी है। मेरे जतीब बच्चे निके निके कर देते, मेरा कोई सहारा नहीं दुनिया से। मेरा कोई ना कोई नहीं सोचना चाहिए, मेरे बच्चों का कुछ ना कुछ सहारा मिलना चाहिए। पंजाब अगे मेरी अर्ज है, मेरे बच्चों का कुछ ना कुछ सोचन। तो माँ जी, पुलिस क्यों ताड़े पिछे पई है? की वजह ऐसी है कि ताड़े 3 बेटे पुलिस मुकाबले च मारे गए ने? मेरा पुत्र नानी, मेरे पुत्र ने शादी की थी अपनी पसंद दी। वो शादी पसंद से सहुरे ने नानी जो केस कर करके मेरे पुत्र नवीद ने मरवाता। मुड़ के पहला महमूद ने मरवाया, फिर नवीद ने, फिर मैंने जेले भेज दिता। जेले में 7 महीने जेल कट के आई है। तुसी? हाँ जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਕੇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਪੈਰਵਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਰਵਾਰੀ ਨਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਵੀਦ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਵੀਦ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਿस मुकाबले ਦੇ ਵਿੱਚ। ये माँ की आप देखें, उनकी आंखों में आंसू हैं। जिस घर का 3 नौजवान बच्चे कत्ल हो जाएं और पुलिस मुकाबले में मारे जाएं, कसूर हो या ना हो ये तो बाद आप हमें बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में कि कौन सच्चा कौन झूठा। अभी हम ये फैसला तो करने नहीं आए उनके भाई से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये बिलाल आपका बड़ा भाई था? नहीं, मेरा छोटा भाई था बिलाल। छोटा भाई था। क्या वजह है कि आपका पहले 2005 से ये दुश्मनी स्टार्ट होती है? पहले आपका एक भाई मरता है, फिर दूसरा और अब तीसरा। बस ये ऐसे है, पहले मेरे भाई ने लव स्टोरी शादी कर ली थी, ठीक है ना। उसका जो ससुर था वो पैसे दे के मेरी भाई के ऊपर पर्चे वगैरह डलवा देता है पुलिस वाले के साथ। शकील पार्टी से ये वाला, ठीक है ना। ये मेरे बनोई के साथ मैच था, ठीक है। जो अमीर बिलाज के कत्ल के दौरान भी मौजूद था और टीपू के दौरान भी मौजूद था। वही शकील पार्टी जो जब टीपू एयरपोर्ट पे कत्ल हुआ, जी जी, ये जब बिलाज कत्ल हुआ वो शादी पे तब भी उधर ही था। अब इसने मेरे 2 भाई को पहले महमूद को कत्ल करवाया फिरोज वाले में, ठीक है ना, शकील पार्टी ने। वो गिरफ्तारी थी तब भाई गिरफ्तार था? नहीं, गिरफ्तार नहीं था, घर में था। घर में जाके झूठा पुलिस मुकाबला बना के उसको काउंटर कर दिया। वजह क्या बताई कि पुलिस मुकाबला क्यों किया? बस ऐसे ही मेरे भाई जो शादी की थी उसका ससुर कहता था ये इसको तलाक दे दो, ठीक है ना। भाई मेरा देता नहीं था, झूठे मुकदमे पा के तो वो केस बंडल बन गया, तो फिर उसको जिराना काउंटर कर दिया उसको। लव मैरिज शादी का वजह ये तो नहीं कि पुलिस मुकाबला गा के बंदे को मार देना। बहुत सारी रीज़न भी हो सकती है ना कि अगर कोई दिल में आपकी कोई बात है, कोई ऐसी बात है तो आप बता सकते हैं हमारे मीडिया के सामने। कोई डरने की बात नहीं है, कोई और बात है। ये लव मैरिज का तो कोई ऐसा सीन नहीं है कि लव मैरिज की तो भाई को पुलिस मुकाबले में मार दिया, ये तो कोई बात नहीं बनती। ऐसे केस, झूठे केस मुकदमे उस भाइयों के ऊपर डालता रहा। फिर बस वो जो बन गई, लिस्ट बन गई, फिर बस काउंटर किया पहले भाई का, फिर दूसरे भाई को जेल पहुंचा दिया। उसको बोर्ड वाले चौन से इसने पकड़ा, शकील भट्ट ने उसको जेल में। वो कब? वो उसके बाद ही वो हो गया जब भाई मेरा मर्डर हुआ ना। आपका पहला भाई कब डेथ हुई उसकी? 2007 में मेरे भाई को मर्डर किया। और दूसरा? 2 महीने बाद ही कर दिया। दोनों 2007 में मर्डर हुए? दोनों एक पुलिस मुकाबला ही हुआ? वहाँ पुलिस मुकाबला। एक को जेल से निकाल के मार दिया था इसने, नवीद को जेल से बाहर से निकाला और दूसरे को फिरोज वाला में मार दिया। बस शकील भट्ट क्या कहता है जो सीए का? शकील भट्ट बस ये, अब इसने मेरी बहन से शादी भी कर ली। शकील भट्ट आपकी बहन से उसने शादी भी की हुई है? कर ली। अब बस मेरा बनोई वो फोत हो गया, बस इसकी चाल थी। अब मेरे बहन से इसने शादी कर ली है शकील भट्ट ने, ठीक है ना।
नाजिया उसका वो आपके भाई मरवा रहा है, उसके अपनी जिससे शादी की है उसके भाई दो मार दिए उसने, तो आपकी बहन ने शादी कैसे कर ली उससे? बस उसके साथ उसका है था, बस उसने उससे निकाह कर फेयर था? हाँ, बस उसने निकाह कर लिया। जब मेरा बनोई हुई फोत हुआ ना, फिर उसने उससे शादी कर ली है। ये शादी से पहले आपका उनका शकील भट्ट का और आपकी सिस्टर का ताल्लुक था या मरने के बाद ताल्लुक बना होंगे? नहीं, ये शादी से पहले जब हमारे घर में ना गुस्सा हुआ था, ठीक है ना, पहले ही आपके अंदर घुसा हुआ था, गुस्सा हुआ था। सारी इन्फॉर्मेशन लेकर। तो फिर इसने पहले मेरा भाई एक मर्डर किया, फिर दूसरा भाई मर्डर किया, फिर मेरी बहन से इसने शादी कर ली, फिर आज 4 दिन हो गए मेरा तीसरे भाई को कत्ल करवा दिया शकील भट्ट। अब मेरी जान को खतरा है। अच्छा, जो बिलाल जट का कत्ल हुआ है चौक पर, तो सरेआम कत्ल हुआ है और बताया जाए जिन्होंने शूटर ने मारा है वो मार कर वहाँ खड़े रहे हैं। जी, वो शकील भट्ट के ताए के बेटे हैं, नज़ीर भट्ट, वो भी पुलिस वाला है, उसका बेटा आगे। ये उन्होंने मरवाया है? हाँ, ये पुलिस को पता चल गया? हाँ, उन लोगों वो पकड़े गए हैं। तो पुलिस ने आगे क्या कार्रवाई की है? बस पुलिस अभी कोई कार्रवाई नहीं करी। मेरी यही अपील है वज़ीर आज़म से। शकील भट्ट को आपने नॉमिनेट किया पर्चे में? हमने बड़ी कोशिश की है। वो बड़ा अल्लाह की ताकत से भी ज़्यादा ताकतवर इंसान है। अल्लाह की ताकत से भी ज़्यादा ताकतवर इंसान। अल्लाह की ताकत से तो कोई इंसान कोई चीज़ ताकतवर नहीं है, ठीक है? ये सिस्टम ताकतवर है, वो सिस्टम की वजह से ताकतवर है। वर्दी पहनी उसने। हाँ, वर्दी पहनी है, वो ये चीज़ का तो फ़ायदा उठा रहा है ना, वर्दी पहनी है ना, इसलिए तो वो फ़ायदा उठा रहा है कि मैं अल्लाह की ताकत से भी ज़्यादा वार हूँ। मेरे 3 भाई का मर्डर कर दिया, मेरी बहन से निकाह कर लिया, हम कौन से पासे जाएं? कोई ऐसी वैसी एक्टिविटी में बिलाल जट मुलविस तो नहीं था? नहीं, किसी काम में नहीं कोई। बस मुझे हमको पता चला है कि मेरी बहन ने, पहले हमको पता चला था कि इसने ये किया, मेरे भाई ने उसको समझाया, ठीक है ना, मेरी बहन को, फिर उसने शादी कर लिया। अब हमको पता चला कि 4 दिन हुए हैं कि मेरी बहन ने निकाह कर लिया। हमको किसी आज 5वां दिन है, मेरे भाई को इसने मर्डर करवा दिया। फिर तो बहन से कोई मुलाकात नहीं आपने? नहीं, कोई किसी के संग भी मुलाकात। बहन क्या कहती है जब भाई का मर्डर हुआ? वो कुछ नहीं कहती, वो कैसी बात, ठीक है आप भी चलो, हम भी चलते हैं। अच्छा, हाँ, लाने जंग कर दिया उसने? अल्लाह ने जंग कर दिया। तो अब आपकी जान को खतरा है? अब आप मेरी जान को खतरा है, मुझे धमकी भी लग रही जा रही है, ठीक है ना। मैं बड़ा परेशान हूँ। बस कभी कभी कोई बंदे आ कहते हैं तुम्हें वो मरवा देगा, कभी कालें आ रही है रंग। मैं मीडिया को बताऊंगा, मैं सामने आकर कहूँगा कि मुझे ये नंबर से कालें आ रही, शकील भट्ट करवा रहा है मुझे, कि तूने क्या इसके पैरवाई की, बस तुम भी जाओगे। आपके पास कोई कॉल नंबर है तो हमें सामने दिखाएं। कोई आपको कोई ऐसी थ्रेट कॉल्स आई हैं? वो मैंने SHO से बात की हुई है। की हुई है? हाँ, दिया उन्हें नंबर? डिप्टी साहब से मेरी बात हो रही है, इंचार्ज साहब से मेरी बात हो रही है। मुकदमा दर्ज हो गया आपका? मुकदमा दर्ज हुआ है, बस ये नॉमिनेट नहीं हो रहा। वो कह रहे शकील भट्ट नॉमिनेट नहीं हो रहा? इसने बहुत बड़ी सिफारिश करवा दी है। बस हम माड़े लोग हैं, गरीब है, हम एकदम कमाते हैं वही खाते हैं, बस ये हमारा। अच्छा माँ जी, क्या कहना चाहेंगी? कैमरा आपके सामने है, वज़ीर आला पंजाब से कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे तो बताएं। ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨੇ ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੰਡੀ ਰਾਹ ਮੇਰੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। 21 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 21 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਵਕਤ 'ਚ ਪਈ ਹਾਂ। मेरे को बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त बाद मैं अपने फिलहाल का बदला लेना चाहती। जे नहीं तो मैं इन्होंने आप मार के दिखा दांगी। मैं अपने पुत्र का मैं अपने पुत्र का बदला लेना, नहीं तो मैं मार के दिखा दांगी मैं माँ कि मैं मरी है। ये देखा जी इस घर की दास्तान, जहाँ पे 3 नौजवान बच्चे जिस माँ के चले जाएं तो उस माँ का हाल आप देख ही सकते हैं। रो रो के वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वो अपील कर रही हैं कि इन्हें इंसाफ दें। और इनका शक जो है वो CIA के जो इंस्पेक्टर हैं वो उनके ऊपर ये कह रही हैं कि उनके कहने पर उसने कत्ल किए मेरे 3 बेटों को, और जो बिलाल जट उर्फ बाली जट का कत्ल हो उसमें भी उसका हाथ मुलविस है। अब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहब बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। इस घर की तवज्जो दें, इंसाफ इनको दें। जो बंदा राइट पे है, अगर इनका कसूर है तो उनके सामने आना चाहिए। अगर इनका बेकसूर बच्चों को मारा है तो जिन्होंने मारा है उसको कैफरे किरदार तक लाजिम पहुँचाएँ। हसन शहबाज को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।